हाँ, तो चर्चा ये चल रही थी कि नाबादाजी ने फिर चरित्र लिखना शुरू किया। 1 संत 2 संत धीरे धीरे आए। अब जब उन्होंने अपनी दृष्टि जब उन्होंने वृंदावन की तरफ करी, ब्रजमंडल की तरफ करी, एक भी संत नहीं आए। बुला बुला के थक गए नाबादास जी, एक भी संत नहीं आ रहे, क्या बात है। परेशान हो गए और अग्रदेवाचार्य जी के पास बोले, गुरुदेव लगता है आपका आशीर्वाद फेल हो रहा है। वो जैसे सेल डाउन होता है ना, ऐसा आपका आशीर्वाद डाउन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं तो आपने आशीर्वाद दिया था कि भाई आप जब जिस संत का स्मरण करेंगे वो संत आएंगे। वृंदावन का एक भी संत प्रकट नहीं हो रहा मेरे सामने। गुरुदेव ने बोला वो प्रकट होंगे भी नहीं। बोले क्यों नहीं होंगे। अब यहां पे जो बात है इसमें अश्रद्धा ना करिए दूसरे संतों के प्रति। श्री अग्रदेवाचार्य जी ने बोला वृंदावन के रसिक संत संत नहीं सहचरियां हैं, और सहचरी सेवा छोड़ के आपके पास नहीं आने वाली। एक क्षण सेवा से विलग होना उनके प्राणों पर बात बनाती है। आप कह रहे हो कि आपके पास आके चरित्र बताएं, वो नहीं आएंगे, वो तो सेवा में है। बोले जय जय सेवा में है तो फिर लिखे नहीं। बोले नहीं नहीं, उपाय है। क्या उपाय है। बोले किसकी सेवा में, ये पहचानो पहले। बोले श्री जी की सेवा में है। बोले वृंदावन की ठकुरानी कौन है। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरानी वृषभानु लली है, उनको पुकारो। जब तक श्री जी नहीं रीझेंगी ना तब तक नहीं आएंगे। बोले श्री जी को पुकारो। तो नाबादास जी ने फिर श्री जी को पुकारा, श्री जी की आस लगाई। श्री जी प्रकट हुई। अब बोला बोलिए। बोले जय जय, मेरे को आपकी सहचरियों के बारे में कुछ लिखना है, कृपा करके उनको कुछ देर के लिए मेरे पास भेज दीजिए। बोले ठीक है। उसके बाद से एक एक करके स्वामी जी, श्री हरिराम व्यास जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी इत्यादि इत्यादि जितने भी रसिक संत थे फिर उनके सामने आए, और तब वृंदावन के रसिक संतों का चरित्र लिखा गया। श्री नाबादास जी के सामने व्यास जी प्रकट हुए, श्री हरिराम व्यास जी, और समाधि भाषा में छप्पे के माध्यम से उन्होंने छप्पे लिखना शुरू किया, चरित्र लिखना शुरू किया श्री व्यास जी का। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्तिष्ट अति व्यास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्तिष्ट अति व्यास के, काहू के आराध मच कचवर हरि सुकर, काहू के आराध मच कच नर हरि सुकर, वामन फर साधरण से तु बंधन जुसेल कर, वामन फर साधरण से तु बंधन जुसेल कर, एकन के यह रीति नेव नवधा सोलाए, एकन के यह रीति नेव नवधा सोलाए, सचुल सुमोखन सुवन अचित्र गोत्री जो लड़ाए, सचुल सुमोखन सुवन अचित्र गोत्री जो लड़ाए, नौ गुण तोर नूपुर जयो महत सभा मधिरास के, नौ गुण तोर नूपुर जयो महत सभा मधिरास में, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्तिष्ट अति व्यास के,
उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। पहली पंक्ति, भक्त इष्ट अति व्यास के। भगवान नहीं, भक्त इष्ट। इनके जीवन में आप दो ही चीज पाएंगे। पहला, वृंदावन के प्रति निष्ठा, अखंड वृंदावन वास, और दूसरा अखंड चलने वाली संत सेवा। और उस वजह से इनके पास एक ठाकुर भी है जिनका नाम युगल किशोर जी। आप ओरछा के निवासी थे, प्रकांड विद्वान, मतलब उस समय के जैसे बोले ना स्कॉलर। और ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती इनको सिद्ध थी, वाणी में सरस्वती बैठी हुई थी। जहां जाते, जिस पंडित के सामने जाते वह उसी को हरा देते। शास्त्रार्थ इनसे कोई कर ही नहीं पाता था। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है डिबेट करना। आज के समय में जो डिबेट कहते हैं वो होता है शास्त्रार्थ। बस क्या फर्क होता है, शास्त्रार्थ में लिख के देना पड़ता है कि मैं हारा और आप जीते, और आपका प्रभुत्व मैंने स्वीकार किया है। मतलब अहम की वृद्धि होती है थोड़ी, और कुछ नहीं। तो व्यास जी को ये चीज़ बड़ी रुचने लगी। सारी वाणियाँ उनको कंठस्थ, सारे ग्रंथ उनको कंठस्थ, सारे शास्त्र उनको याद। और ऐसी स्थिति आ गई व्यास जी की, यद्यपि ओरछा के राजगुरु थे और तत्कालीन 52 राजा उनको गुरु मानते थे। मतलब 52 राजा शिष्य थे उनके, ओरछा नरेश के साथ। ओरछा नरेश राजा मधुकर शाह जी। लेकिन एक मन में चटपटी उठ गई सम्मान की, हराने की दूसरों की। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही हूं। पर अब हरि है मैं नाही वाली स्थिति भी आई नहीं व्यास जी की। तो व्यास जी के मन में चटपटी उठ गई। अब क्या करते व्यास जी की निमंत्रण भेजते वो पंडितों को, विद्वानों को, जो और विद्वान थे देश के किसी भी कोने में रहे, और उनको बुलाते अपने पास और उनसे शास्त्रार्थ करते। जबरदस्ती, जैसे बोलते ना कि बुला के बेइज्जत करना घर पे, वो वाली स्थिति आ गई। उनको पता था कि मेरे से कोई जीत नहीं सकता, सरस्वती सिद्ध है मुझे, और हराना शुरू। बड़ा सुख मिलने लगा, जय जयकार होने लगी। मन में आया कि दिग्विजय करें। दिग्विजय का अर्थ होता है हर जगह जय जयकार हो जाए, पूरा भारतवर्ष पे दिग्विजय करें। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, वो वाली बात थी। अब जहां जाते वहीं अपना डंका बजा देते। यद्यपि आप आगे सुनेंगे कि श्री व्यास जी किस सहचरी का अवतार हैं, अभी नहीं। तो व्यास जी जाते, जिस जिस जगह जाते उन पंडितों को, उन विद्वानों को हरा देते। व्यास जी के मन में एक बात आई कि क्यों ना काशी चलें। काशी विद्वानों की नगरी उस समय कहलाई जाती थी। काशी में जाके सारे विद्वानों को हराते हैं, काशी पे अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। एक छत्र अधिकार पूरे भारतवर्ष में, दिग्विजय पंडित श्री हरिराम व्यास जी काशी निकले। ऐसे ही नहीं निकले, कोई बड़ा व्यक्ति जाता है ऐसे थोड़ी निकलता है। अकेले खुद, पहले तो खुद गए और पीछे सैकड़ों बैलगाड़ियां, उसके साथ सैकड़ों शिष्य काशी पहुंचे। अब काशी पहुंचने के बाद हर जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई हमसे आप करने आओ शास्त्रार्थ, और अगर हार गए तो लिख के देना पड़ेगा कि काशी के सारे विद्वान हारे और हम जीते। काशी में कोई विद्वानों की कमी है, एक से एक बढ़ के विद्वान आ गए। लेकिन व्यास जी के आगे कोई टिक नहीं सका, एक एक प्रश्नों में हरा देते। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, दूसरे प्रश्न में व्यास जी विजय। सारे ब्राह्मण हारे और ब्राह्मण गए किसके पास? भोले बाबा के पास, विश्वनाथ जी के पास, और बोला कि जय जय, हम तो हार गए, हमसे तो नहीं हो पा रहा। काशी आपकी भूमि है, हमें इस बात का दुख नहीं है कि हम हारे, हमें दुख इस बात का है कि अगर काशी हार गई ना तो आपका अपयश होगा, आप हारोगे। अब बाबा विश्वनाथ ने पहले भी लाज बचाई थी, कबीर जी को बीच में लाके, पद्मनाभ जी जब आए थे तब भी लाज बचाई थी। और भगवान का काम ही अपने भक्तों की लाज बचाना। भगवान तो फिर एक आश्वासन दिया, एक
सहज में एक आश्वासन भाव में आया ब्राह्मणों की कि भाई हाँ ये संभाल लेंगे। अपनी जीत की खुशी मनाने व्यास जी आए मंदिर के अंदर, अभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया, पूजन किया, शास्त्रों के मंत्र बोले और पूजन करके बाहर आए कि भाई अब मेरी विजय हो गई है। बाहर व्यास जी आए और जिस जगह वो ठहरे हुए थे बस उस जगह वो गए। इतनी देर में क्या हुआ, एक वृद्ध महात्मा व्यास जी के पास आए और उन महात्मा ने बोला, बड़े बड़े वृद्ध मतलब लाठी हाथ में है जैसे ना, बोला भी नहीं जा रहा, और आके बोलते हैं कि आपका नाम हरिराम व्यास जी है? बोले हाँ जी। बोले आप वही हैं जिन्होंने दिग्विजय किया है काशी में, जिनकी जीत हुई है? बोले हाँ जी। बोले कुछ प्रश्न थे इस दास के, अगर आप निवारण कर सकते हैं तो। बोले पूछो क्या प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर देने ही तो आए हम यहाँ पे। ठीक है। अब ब्राह्मण वेश जान के व्यास जी के मन में आया कहीं ये ब्राह्मण तो नहीं जिसको मैंने मतलब जीता ना हो। तो व्यास जी ने बोला कि भाई अगर हमने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई व्यास जी जीत गए, व्यास जी ने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। शिव जी जो भोले बाबा बन के आए थे बोला ठीक है भाई लिख देंगे। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि व्यास जी विद्या का क्या महत्व है? तो व्यास जी ने बोला कि विद्या का एक ही महत्व है कि विवेक का प्रदान है, विद्या विवेक का प्रदान करती है। अच्छा जी विवेक का प्रदान करती, अच्छा विवेक। बोले व्यास जी एक और प्रश्न दास के मन में आ रहा है। बोले हाँ पूछो। बोले विवेक क्या होता है? बोले ब्राह्मण देवता को ये भी नहीं पता? अरे विवेक वो वस्तु है जिसके आधार पर आप सत और असत का विभाजन कर सको, सत और असत की परख कर सको। अब फिर उन्होंने पूछा ब्राह्मण देवता ने कि व्यास जी लगे हाथों एक और बात बता दीजिए कि भाई सत्य क्या है और असत्य क्या है? व्यास जी बोले बढ़िया काशी में रहते हो आप, इतनी भी आप में मतलब वो नहीं है काशी में रह के काशी का नाम डुबा रहे हो। ये बात तो आपके भोले बाबा खुद कह चुके हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य या तो हरि है या हरि का भजन है। बोले अच्छा। बोले असत क्या है? बोले असत ये सारा संसार। अब व्यास जी ने उत्तर तो दे दिया पर व्यास जी के मन में ऐसा आया कि मतलब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब जैसे है ना कोई इंग्लिश का कोई स्कॉलर हो, पीएचडी किया हो, उससे पूछो अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट वोवेल्स क्या होते हैं, ये चीजें पूछो, वो कैसा लगेगा उसको कि भाई यही नहीं पता एबीसीडी क्या होती है, ये हमसे पूछ रहा है। इतनी ही मतलब बेइज्जती महसूस हुई व्यास जी को कि क्या जवाब दूं, पर ठीक है अब दे दिया। अब जब व्यास जी ने ये उत्तर दिया कि सत हरि भजन जगत सब सपना, अब भोले बाबा बोले आप क्या कर रहे हैं? विद्या का महत्व विवेक, विवेक का महत्व है सत और असत का ज्ञान, और सत है हरि भजन जो आप खुद कह रहे हैं। ये कौन सी विद्या प्राप्त करी है आपने व्यास जी? ये कैसी विद्या है आपकी जो विद्या अपमान करने में आ रही है? अरे कोई ऐसे आपस में वाद विवाद हो तो समझ आता है, बुला बुला के संत जनों का अपमान, विद्वानों का अपमान, मतलब मृत्यु शैया में जैसा दुख होता है ना वैसा दुख उन लोगों को होता है। अपमान का दुख सहना, घूंट पीना कोई आसान बात है? व्यास जी आपने पढ़ा है, बस पढ़ा ही नहीं, वो कबीरदास जी वाली बात, बस पढ़ा है समझा नहीं है। अब व्यास जी इतने समय तक वो जो एक भगवान की लीला ही है, संतों के में क्या बोले, पर भगवान की लीला से वो जो अभिमान का कुछ संपुट आया था, और व्यास जी को ये बात ऐसी चुभी मन में। कुछ बातें होती ना, कोई बात ऐसे कान में आती है निकल जाती है, कोई बात इस कान से सुन के उस कान से, कोई बात सुनी जाती है कुछ समय तक रहती है, कुछ बात ऐसी होती है जो सीधा यहाँ लगती है, वो यहीं से निकलती है और यहीं पे लगती है। तो व्यास जी की बात यही लगी कि हरिराम व्यास जो दिग्विजयी है उसको ये दृष्टि दिखाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई महापुरुष है। और कभी कभार क्या होता है ना, एक आग्रह छिपा हुआ होता है, एक क्षणिक अभिमान भी ना हो तो एक क्षणिक, वो ही व्यास जी के मन में अभी भी वो आग्रह हल्का सा छिपा हुआ। श्री चक्रधर जी महाराज, श्री राधा बाबा
विद्वान, और पहले की बात है ये, जब सन्यास उन्होंने ग्रहण किया और निर्गुण ब्रह्म, साकार तो कुछ होता ही नहीं है, क्या राम कृष्ण ये सब कुछ नहीं है, जो है निर्गुण ब्रह्म, बस एक ब्रह्म और कुछ नहीं। अब एक लेख पढ़ा उन्होंने परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका का, और उनकी बात आई है कोई पहुंचे हुए महापुरुष हैं, ऐसी वाक्य ऐसी वाणी कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिखेगा। बोले इनसे चर्चा करनी चाहिए। गए चर्चा करने के लिए। अब सेठ जी समझा समझा के थक गए कि भैया सगुण होता है, निर्गुण से भी बड़ा सगुण है, समझा समझा के थक गए। ये बात राधा बाबा को समझ भी आ रही, लेकिन वो जो किसी बुद्धि में किसी कोने पे वो आग्रह छुपा हुआ होता है ना, वो आग्रह है नहीं। अब तर्क वितर्क में बाबा से कोई जीत ना सके, क्योंकि पहले क्रांतिकारी रह चुके हैं। सेठ जी को समझ आ गया कि भाई अब इनका जो कल्याण है ना, ये बोलने से नहीं होगा। कई बार क्या होता है, बोलने से ज्यादा संतों की दृष्टि और स्पर्श काम कर देता है। बोलते तो बहुत बाद में, और सहचरियों का ये स्वरूप ही होता है, सहचरों की दृष्टियों से काम होता है, इतना बोला थोड़ी जाता है। तो सेठ जी ने बोला अच्छा आप एक काम कीजिए। यद्यपि सेठ जी सामर्थ्यशाली थे पूर्ण रूप से, पर बोला एक काम कीजिए, आप गीता वाटिका जाइए, वहाँ पे आपको पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार मिलेंगे, जो कल्याण के आदि संपादक हैं, उनके पास जाइए, और जो भी बात हो वो मेरे ही अंश है, मैं ही उनमें हूँ, हम दोनों में कोई भेद नहीं है, जाके जो हो पूछ लेना। ठीक है, अब सेठ जी ने बोला है तो गए। अब यहाँ पे भाई जी को खबर पड़ी कि भाई कोई सन्यासी आया है, कोई सन्यासी महापुरुष आए हैं। अब भाई जी गृहस्थ वेश में, गृहस्थ वेश का क्या होता है, भाव और स्थिति आपकी कितनी भी ऊपर हो, लेकिन संतजन वेश का आदर बहुत करते हैं। तो भाई जी अपनी कुटिया से गए कि भाई कोई सन्यासी हैं तो प्रणाम करने के लिए। और शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ, आगे हो सकता है हो, लेकिन शायद ये पहली बार हुआ हो, ये महाराज जी की बात मैं बोल रहा हूँ, कि आज तक ये देखा गया था कि जो लेने वाला होता है ना, वो झुकता है लेने के लिए। यहाँ पे पहली बार हुआ कि देने वाले ने झुक कर दिया। भाई जी गए, और भाई जी ने क्या किया, वेश का आदर करने के लिए सिर्फ जो चरण में जो अंगूठा होता है ना, उसके नख का स्पर्श किया, दाएं चरण के अंगूठे के नख का स्पर्श किया। स्पर्श क्या था, वो था देना। अब वो काहे का तो निर्गुण और काहे का ब्रह्म, वो राधा भाव और नित्य विहार की, तो जैसे सोडे की बोतल खुल के सोडा बाहर आता है ना, ऐसा उफान आया अंदर से, राधा 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 रटना शुरू। भाई जी बोले कुछ पूछने आए थे, बोले पूछ लिया, हो गया, अब क्या पूछे। तो वो जो क्षणिक आग्रह होता है ना, क्षणिक आग्रह, वो ही व्यास जी के मन में, और उसी से वाणी निकली व्यास जी की। और व्यास जी उनके पास गए, चरण पकड़े, बोले आप कौन हैं। हरिराम व्यास को ज्ञान देने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वो ब्राह्मण जो आए थे भगवान के वेश में, उन्होंने बोला व्यास जी ये प्रश्न भी गलत है, मैं कौन हूं इसको जानने से ज्यादा जरूरी है कि आप कौन हैं। वृंदावन की रस पद्धति यही है, आपका स्वरूप क्या है, आपकी सेवा क्या है, स्वरूप क्या है, ये वृंदावन बताता है, ये वृंदावन के रसिक संत बताते हैं। भगवान का स्वरूप तो अपने स्वरूप की समझ आने के बाद पता चल ही जाएगा। तो व्यास जी को ये बात भगवान ने बोली, महादेव ने बोली कि आप कौन हैं, और तब बोध कराया, प्रथम बोध श्री व्यास जी को, कि हे व्यास जी, ये जो आप अपना जीवन इन सब में व्यतीत कर रहे हैं ना, अपमान करने में, हंसी मजाक में, आप श्री जी के विशाखा सखी के अवतार हैं। अब अपना जीवन इन सब में मत लगाओ, अब अगर जीवन लगाना है ना तो भगवान में लगाइए। उस समय उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वृंदावन जाओ, व्यास जी को ये बात समझ आ गई, और काशी में ही अपना जितना भी वो स्टारडम लेके आए थे वो सब छोड़ दिया, सारी जितने भी शिष्य थे सबको छोड़ दिया और वापस ओरछा गए। लेकिन व्यास जी ने यहाँ पे विचार किया कि मैं गुरु ऐसे नहीं बनाऊंगा, वैष्णवी दीक्षा तो मुझे लेनी है, पर मैं ऐसे दीक्षा नहीं लूंगा। यद्यपि उस समय बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पे विराजमान थे, लेकिन व्यास जी ने बोला ऐसे नहीं, जो गुरु मेरे को पकड़ेगा ना मैं उसी के पास जाऊंगा।
मैं खुद से नहीं जाऊंगा गुरु के पास, जब गुरु का संदेश सामने से आएगा तब मैं गुरु बनाऊंगा। अब व्यास जी भगवान में लग गए, भजन करने लगे। अब विशाखा सखी को कैसे श्री जी छोड़ देती? तो वृंदावन में एक संत विराजमान थे, रसिक संत, जिनका नाम श्री हेतरिवंश महाप्रभु, रसिक त्रिवेणियों में से एक त्रिवेणी। उनके एक शिष्य श्री नवलदास जी, वो विचरण करते करते ओरछा धाम पधारे। और अब रसिक संत है, दीक्षित संत है, तो क्या काम है उनका कि बस एक प्रियालाल को लाड लड़ाना। अब व्यास जी की ओरछा धाम में ही वो ठहरे थे, और पूरा ओरछा ही व्यास जी का था, तो वहीं किसी एक बगीचे में ठहर गए, व्यास जी की दृष्टि जहां पड़ सके। सेवा चल रही है, वृंदावन की पद्धति सेवा करना है। प्रातः सुबह का समय हुआ, प्रातः समय हुआ, और उन्होंने कुछ पंक्तियां गुनगुना दी। आज अति राजत दंपति भोर, जय श्री हित हरिवंश लाल ललनामिन यो सिरावत मोर। अब ये पंक्तियां जब व्यास जी के कानों में पड़ी, तो वो जो पहली लाइन, आज अति राजत दंपति भोर, व्यास जी के आया कि भाई ये कौन सा महापुरुष है जो आज ये लीला देख रहा है। अरे ये कह देते कि कभी लीला हुई है, कि इसकी लीला है, कि उसकी होली की लीला है, कि भाई दिवाली की, ऐसी कोई आज अति राजत दंपति भोर, इसका अर्थ तो ये है कि यह लीला उनको प्रत्यक्ष में दिख रही है आज अभी। ये कौन से महापुरुष हैं? तो व्यास जी आए नवलदास जी के पास और बोले, जय जय ये किसका पद है? तो बताया गया कि भाई ये श्री हित हरिवंश लाल ललनामिन यो सिरावत मोर, श्री हित हरिवंश महाप्रभु का पद है। बोले ये इनके दर्शन हो सकते हैं? बोले जी हो सकते हैं। बोले चलिए अभी? बोले चलिए अभी। बोले व्यास जी थोड़ा सामान बांध लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, अभी जाने की क्या आवश्यकता है? व्यास जी ने बोला मैंने पहले ही बहुत समय व्यतीत कर दिया है, बहुत समय अपना बर्बाद कर दिया है नवलदास जी, अब और नहीं रुका जाता, बिना गुरु के अब और नहीं रुका जाता मेरे से। गुरु की महिमा ऐसी है। विट्ठल विपुल देव जी, रास चल रहा है, सामने प्रियालाल आ गए। यद्यपि रसिकों का जो प्राणा रास में भी वो ये नहीं देखते कि कोई बालक है, वो बन क्या है, वो प्रियालाल ही है, लेकिन बिना मेरे गुरु के, बिना स्वामी जी के मुझे नहीं देखना। तो व्यास जी ने बोला कि जय पहले ही बहुत समय व्यतीत हो चुका है, अब और नहीं, चलिए अभी। बोले ठीक है चलिए। अब व्यास जी चले, ऐसे नहीं चले पर बैलगाड़ियां लेके चले। तो नवलदास जी ने बोला कि व्यास जी ये क्या है? बोले बैलगाड़ी है, उसमें पुस्तकें रखी हुई है, अरे उनसे मिलेंगे, कुछ शास्त्रों की बात करेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ तर्क वितर्क होगा, ऐसी थोड़ी कोई जाके प्रणाम करके आ जाएंगे, कुछ बात तो करेंगे, इतनी दूर से जा रहे हैं तो। नवलदास जी अब क्या कहते कि आप जहां जा रहे हो वहां पे तो प्रवेश करके सारी सबसो हित निष्कामति वृंदावन विश्राम, वो तो भूमि विश्राम की है, वहां पे जाके क्या हाथ पांव मारोगे आप? वहां पे तो व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव, जिसको ये चीज आ गई ना वो वृंदावन में रहने लायक है। लेकिन ठीक है, अब कि व्यास जी का आग्रह तो चलो आए वृंदावन। मदन टेर पे श्री हितरवंश महाप्रभु जी विराजमान, और शिष्यगण अंदर गए, नवलदास जी अंदर गए और बोला जैसे ओरछा के राजगुरु आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। उस समय क्या था कि महाप्रभु जी श्री जी के लिए प्रसाद बना रहे थे, तो चूल्हे पर वो पतीला चढ़ा हुआ था जिसके अंदर प्रसाद बन रहा था। तो उन्होंने बात को टाला कि भाई थोड़ा विश्राम करवाओ, अभी सेवा में हो, बाद में मिल लेंगे। बोले ठीक है। अब बाहर गए, व्यास जी ने बोला नहीं नहीं अभी मिलना है मेरे को। नवलदास जी बोले जय जय वो नहीं मान रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं अभी मिलना है मुझे। बोले ठीक है भेजो। अब व्यास जी अंदर आए, कुटिया में देखा वो चूल्हा जल रहा है, उसके ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है और इधर महाप्रभु जी बना रहे हैं। व्यास जी ने प्रणाम किया,
तो महाप्रभु जी ने फिर कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, उसके बाद फिर कुछ बात करते हैं। अब क्या था, वो पोथी एक आध अपने साथ में ही लेके आए थे व्यास जी। तो व्यास जी ने बोला जैसे कुछ चर्चा हो जाए तो अच्छा होगा। अब जब समझ आ गया कि ये मानने वाले हैं नहीं, तो हितरवंश महाप्रभु ने क्या किया, वो बर्तन उठाया वहां से और पूरा चूल्हे पे पानी डाल दिया, आग बुझा दी, और बर्तन मतलब जो प्रक्रिया चल रही थी प्रसाद बनाने की पूरी रोक दी। अब बहुत ध्यान से सुनने का विषय है यहाँ पे, वो पूरी प्रक्रिया रोक दी और व्यास जी के मन में जो प्रश्न पहले से था ना वो रुक गया। और महाप्रभु जी ने बोला कि हाँ पूछिए, क्या पूछते हैं। व्यास जी ने बोला कि वो तो ठीक है, लेकिन पहले आप मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो तो जो पूछना था वो तो बात की बात है कि आपको मेरे से बात करनी है और आपने चूल्हे से उतार क्यों दिया। अरे भाई, प्रसाद बनाना हाथ का कर्म है, प्रसाद हाथों से बनेगा, कहना सुनना ये मुख का और कानों का काम है, उनका कर्म है। तो आप हाथों से प्रसाद बनाते रहते, मुख से आप बात करते रहते, कानों से सुनते रहते। महाप्रभु जी ने बोला कि व्यास जी आप ठीक कह रहे हैं कि खाना बनाना, प्रसाद बनाना ये हाथों का कर्म है, सुनना कहना हाथ कानों और मुख का कर्म है, पर मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। और सेवा मन का धर्म है। वो मन के भाव जब जगते हैं ना, तब वो कर्म से बाहर आके वो सेवा में परिणत होते हैं। और जब मेरा मन ही दो जगह लगा रहेगा तो मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा श्री जी की। तो सावधानी। व्यास जी को लगा भाई बात तो है। तो हरिवंश महाप्रभु बोला अच्छा व्यास जी मैं एक कुछ बोलता हूँ, आप उसका अर्थ कीजिए। बोले ठीक है। तो कागज पेन लेके बैठ गए व्यास जी की भाई कुछ बोलेंगे, कुछ अर्थ करेंगे, फिर उसके सवाल पूछेंगे। अभी भी आग्रह नहीं जा रहा व्यास जी का सवाल पूछने का। तो हरिवंश महाप्रभु ने बोला यह जो एक मन बहुत ठोर करी कहीं कौन सच उपायो। ये जो एक मन है इतने अलग अलग बहुत ठोर पे जाके क्या कर पाया है। वो है ना कबीरदास जी की बात की, चलती चाकी देखकर जो दिया कबीरा रोए, दो बाटन के बीच आ साबत बचाना कोय। ये पद उन्होंने एक गाया जिसकी पहली पंक्ति ये थी और अंत में उन्होंने बोला जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल ब्याल को खायो। इसका अर्थ है कि ये जितना भी ये जो प्रपंच चल रहा है ना संसार में, जो प्रपंच है, ये जो वंश का अर्थ होता है समूह, प्रपंच वंच सब, ये जितना भी समूह है प्रपंच का, ये एक समय काल के गाल में चला जाएगा। ये काल इसको डस लेगा। फिर क्या करें। फिर महाप्रभु जी कहते हैं यह जिए जान, मेरा जिए जानता है, मेरा हृदय जानता है। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। व्यास जी ने रोक दिया, वो रुक जाओ महाराज। बोले क्या हो गया। बोला यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल सिर नायो, तो समझ आता है कि आपने श्याम श्यामा के चरण कमलों में अपना सिर नवा दिया। अब ये नई चीज कहां से आ गई कि यह जिए जान श्याम श्यामा मिल पद कमल संगी, ये संगी शब्द कहां से आ गया, संगी सिर नायो। हे हरिवंश महाप्रभु ने बोला ये मेरी अनुभव जनित वाणी में बोल रहा हूँ। यह जिए जान, मेरा हृदय जानता है, मेरा अनुभव जानता है कि श्याम श्यामा से पहले श्याम श्यामा के साथ रहने वाली सहचरियां रसिक संतों के चरणों में शीश नवाना जरूरी है। बिना गुरु के कैसे पाओगे, कैसे पाओगे बिना संतों की कृपा के। तो इसलिए व्यास जी मैंने अपना जो शीश है ना उनके संगी, उनके संतों, उनके भक्तों के चरणों में नवा दिया है। हरि तो हर जगह मिलते हैं, हरि नहीं मिलता, हरि तो हर जगह मिलते हैं, हरिजन कहाँ मिले। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। और एक व्यास जी ने जब ये बात सुनी ना, व्यास जी के अंदर की ग्रंथि खुल गई कि मैं क्या कर रहा था। ये जो दो पथमे में चल रहा था कि ज्ञान भी मुझे लेना है, हराना भी है और मेरे को भक्ति भी करनी है, ये कहां से हो पाएगा। विनु सत्संग विवेक ना होई
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। व्यास जी उठे वहां से और प्रणाम किया हरिवंश महाप्रभु को और निकले बाहर। महाप्रभु को लगा भाई अभी तो प्रश्न पूछने थे, कहाँ चले गए इतनी जल्दी, कुछ बोला भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, प्रणाम किया और चल दिए। तो अपने शिष्य को बुलाया कि भाई देखिए व्यास जी कहाँ चले गए एकदम से। बोले जय जय देख के आते हैं। गए, देखा, देख कर आया, बताया कि जय जय अपनी सारी बैलगाड़ियों को लेके गए। कहाँ लेके गए? बोले यमुना जी। क्यों? बोले एक एक करके उन ग्रंथों को डाल रहे हैं यमुना जी की लहरों में। समझ गए महाप्रभु जी कि वहां पे एक एक ग्रंथ डालना, यहाँ पे एक एक ग्रंथि सुलझा रहा है व्यास जी की। एक एक ग्रंथ वो डालते जा रहे हैं, अंदर की ग्रंथि सुलझती जा रही। जब सारे ग्रंथ उन्होंने डाल दिए तब वो जो विशाखा सखी का रूप है ना वो जगह अंदर, और अंदर की भूमि तो तैयारी थी। आए वापस, दीक्षा ली और लग गए और एक सिद्धांत बनाया अपने जीवन का कि अखंड वृंदावन वास करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। दूसरा, यहाँ में रहने वाले या यहाँ पे आए हुए संतों की सेवा से कभी नहीं चूकूंगा। इसलिए नाभादास जी ने बोला है संत इष्ट अति व्यास के, भगवान इष्ट नहीं, संत इष्ट अति व्यास के। संतों की मारा अपार महिमा है, अपार समुद्र है ये, कि जितने गोते लगाओगे उतने कम है। आज तक इस संसार में जितना कुछ दिया है ना, आप निष्पक्ष तौर पे देखिए, सब संतों ने ही दिया है। अब यहीं का उदाहरण ले लीजिए, बिहारी जी को भी अगर कुछ जा रहा है ना, संतों की कृपा से जा रहा है। एक संत ने दिया है वो, बिना स्वामी जी के स्वामी बिहारी जी नहीं, और बिना लाला जी के सेवा नहीं। बिना संतों के भगवान का काम नहीं चल सकता, संसार का काम कहां से चलेगा? व्यास जी को ये बात समझ आ गई कि बिना भक्तों के बात बनेगी नहीं है, और व्यास जी ने यही शुरू कर दिया, बस संतों का। हालांकि चरित्र तो बहुत बड़ा है, अभी तो शुरुआत ही हुई है, कल का दिवस और है, अभी तो बहुत दिवस है, समय भी हो गया। एक छोटी सी घटना और कह के वाणी को विराम दें। व्यास जी के ठाकुर जी श्री युगल किशोर जी, उनकी सेवा वो करते थे। अब एक दिवस क्या हुआ कि जो कपड़ा होता है पाग का, वो थोड़ा चिकना आ गया गलती से। अब पाग पहना रहे लाल जी को, अब चिकना कपड़ा, पाग टिक नहीं रही सर पे, बार बार पहनाए, बार बार फिसल के, वो कपड़ा होता है फिसल गया बार बार। व्यास जी झुंझला गए। व्यास जी ने इतनी बार कोशिश कर ली, भाई अगर नहीं पहननी है तो बता दो, नहीं पहनाऊंगा, और अगर आपको सिखानी है तो मुझे सिखा दो किस तरीके से पहनानी है। और झुंझला के वो जो पगड़ी का कपड़ा था वो वहीं रख दिया। बोले आपको अगर पहनना हो तो पहन लेना, मैं तो जा रहा हूँ। और बाहर आ गए मंदिर के और अपने भजन साधन में लग गए, संतों की सेवा में लग गए। अब कुछ एक परिकर आया व्यास जी के पास शाम को और बोला, व्यास जी आज तो पगड़ी बड़ी सुंदर बंधी है, आज तो लाल जी के पाग ऐसी शोभा दे रही है कि मतलब क्या बताएं। व्यास जी ने बोला, अच्छा मजाक बना लेते हैं लोग हमारा। बोले पाग तो आज हमने बांधी नहीं है, पाग शोभा कहाँ से देगी? बोले फिर भी चलो देख लेते हैं। तो अंदर गए और जुगल किशोर जी को जब देखा, और वास्तव में व्यास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले जय जय, जब आपको इतनी सुंदर पाग बांधनी आती है तब आपको मेरी क्या आवश्यकता है? ये भक्त और भगवान की ना छोटी मीठी नोक-झोंकी होती हैं। गोविंद स्वामी जी, चतुर्भुज दास जी सब एक दूसरे को कांकरी मारते थे। ये संत और भगवान की छोटी मोटी। व्यास जी का चरित्र अब तो कल होगा आगे, पर वृंदावन निष्ठा इतनी अपार व्यास जी की, आप सुनेंगे कल कि व्यास जी के कुटुंबी जन आए यहाँ पे वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन में कुटुंबी जन आए, जितने भी परिवार के थे व्यास जी को वापस ले जाने के लिए। अब व्यास जी समझा रहे उनको कि भाई वृंदावन से नहीं निकलते, वृंदावन से नहीं निकलते, वृंदावन से निकल के करूंगा क्या मैं? अब कुटुंबी जन समझाए जा रहे, परिवार है, ये है, वो है, ये है, वो है।
व्यास जी परेशान हो गए कि कितना समझाएं इनको। व्यास जी ने बहाना बना दिया कि भाई मैं थोड़ा स्नान करने जा रहा हूँ यमुना जी, और यमुना जी जाके बैठ गए। कुटुंबीजन ने वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा और चली गई पूरा का पूरा परिवार उनके पीछे पीछे। अब वाद विवाद में क्या हुआ कि व्यास जी का एक नियम था कि राधा वल्लभ लाल की आरती प्रतिदिन लेते थे, राजभोग की आरती। आरती लेना उनका स्वार्थ नहीं था या आरती लेना उनका भाव नहीं था। आरती के बाद क्या होता था, प्रसाद वितरण होता था संतों में, और संतों में जो प्रसाद वितरण होता था ना, संतों की जो जूठन बचती थी वो लेने में उनका एक स्वार्थ फंसा हुआ था। और व्यास जी का ये नियम कि संतों किसी प्रसादी मुझे लेनी है। अब यहाँ पे बात करते 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 पूरा पूरी राजभोग भी हो गया, 12 बजे राजभोग होता है, प्रसाद भी लग गया, आरती भी हो गई, संतों ने पा भी लिया। तो व्यास जी दौड़े दौड़े गए। व्यास जी को ध्यान आया कि भाई दोपहर का मध्याह्न का समय है, कहीं आरती तो नहीं हो गई। और जाके पूछा कि भाई आरती हो गई? बोले आरती, प्रसाद हो गया, प्रसाद की पत्तलें भी उड़ गई। बोले पत्तलें उड़ गई? आज शीत प्रसादी नहीं मिलेगी मुझे? अब व्यास जी की स्थिति ऐसी हो गई कि अंदर से तो इतना क्रोध आ रहा उनको अपने परिवार के लिए, लेकिन वो कभी कभी ऐसी स्थिति आती ना हम सबके बीच भी कि गुस्सा अंदर भरा होता है लेकिन निकाल नहीं सकते, ना तो चेहरे पे ला सकते और ना निकाल सकते, और अंदर वही व्यास जी की स्थिति कि क्या बोलूं मैं इनसे। अब वहां पे उन्होंने देखा कि एक स्वपच, एक अगर आम भाषा में बोले तो एक भंगिन, जैसे वृंदावन में तो भंगिन भी पूजनीय है, रज का स्पर्श जिन जिन को हो रहा है वो सब पूजनीय है। वृंदावन की सोहनी पूजनीय है, तो सोहनी को स्पर्श करने वाले लोग क्यों नहीं होंगे पूजनीय? अब वो जो भंगिन को देखा तो देखा कि टोकरी में वो सारी पत्तलें रखी हुई और भंगिन सारा साफ कर रही है। तो व्यास जी ने पूछा जाके ये क्या है? बोले जय जय, ये सब उठाया मैंने सब साफ करके। अब व्यास जी की ये दिमाग में एक बात आई, व्यास जी की दृष्टि एक वस्तु पे पड़ी है। वो क्या वस्तु थी हम कल जानेंगे, और व्यास जी ने फिर क्या किया वो कल, अगर बिहारी जी ने चाहा तो इस बात का आगे वर्णन होगा। शेष कथा अगले क्रम में। राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी।